हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के सेक्शन 1 की तैयारी के लिए साइंस का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों साइंस जो है वो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है वो 10 मार्क्स की साइंस पूछी जाएगी। इसलिए वीडियो जो है आप लोग पूरा जरूर से देखिएगा। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों इससे पहले भी जो है हमने आप लोगों को साइंस के कम से कम 6 से 7 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के दौरान शुद्ध धातु किस पर एकत्रित की जाती है, यानी कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्योर मेटल इज कलेक्टेड एट। ठीक है, तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जो प्रक्रिया होती है इसमें शुद्ध धातु जो है वो कैथोड पर एकत्रित की जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैथोड। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि आर प्रतिरोध का एक तार पिघल गया है और उसकी लंबाई के आधे भाग पर आता है, तो तार का जो है वो नया प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, नया रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा। तो देखिए आर प्रतिरोध का एक तार जो कि पिघल गया है और वो अब जो है अपनी लंबाई के आधे भाग पर आता है, तो उसका प्रतिरोध जो होगा नया वो R/4 होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, R/4। दोस्तों आप लोगों को इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न आते हैं आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से हमें जरूर से बताइएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सारे, तो वीडियो को पूरा जरूर से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए कि एक आइडियल वोल्ट मीटर की प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, यानी कि एक आदर्श वोल्ट मीटर की जो है वो प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर। तो देखिए एक आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधक क्षमता जो है वो अनंत होती है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनंत। अगला प्रश्न देखिए कि ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ करंट कंडक्टर बिकम्स, यानी कि करंट के चालन के दौरान कंडक्टर क्या बनता है। ठीक है, तो करंट का जब चालन होता है तो उस समय कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगला प्रश्न देखिए कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को किसके द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इसको समानांतर रेखाएं यानी कि पैरेलल लाइंस के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समानांतर रेखाओं के द्वारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि बिजली और चुंबकत्व के बीच की कड़ी को किसने खोजा था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेवी एसएसआर में पूछा जा चुका है। तो देखिए बिजली और चुंबकत्व के जो बीच की कड़ी थी उसकी खोज माइकल फेराडे के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइकल फेराडे ने जो है वो बिजली और चुंबकत्व के बीच की कड़ी को खोजा था। अगला प्रश्न देखिए कि वह डिवाइस जो एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, यानी कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसका उपयोग एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो एसी करंट को जो डीसी करंट में बदलता है वो रेक्टिफायर होता है। ठीक है, इसको जो है हमने पहले भी पढ़ रखा है। तो रेक्टिफायर जो है वो एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रेटेड बिजली का बल्ब है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेटेड इलेक्ट्रिकल बल्ब। ठीक है, तो रेटेड इलेक्ट्रिकल बल्ब जो होता है वो बिजली और वोल्टेज, ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पावर एंड वोल्टेज, जो कि बिजली का जो है वो रेटेड बल्ब होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए कि सामग्रियों में चुंबकत्व का क्या कारण होता है। ठीक है, द कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल्स इज। ठीक है, तो सामग्रियों में जो चुंबकत्व का कारण होता है वो होती है इलेक्ट्रॉन की परिपत्र गति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनों की परिपथ गति के कारण सामग्रियों में जो है वो चुंबकत्व आता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, यानी कि केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित बैटरी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैटरी के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि करंट ले जाने वाला कंडक्टर किससे संबंधित होता है। ठीक है,
करंट कैरिंग कंडक्टर इज रिलेटेड टू। तो देखिए करंट ले जाने वाला जो कंडक्टर होता है वो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होता है। अगला प्रश्न देखिए कि जब कुंडली में कई मोड़ कुंडली की लंबाई में बिना किसी बदलाव के 3 बार किए जाते हैं तो इसका अधिष्ठापन क्या होगा। ठीक है, ये कुंडली जो होती है उसकी मोड़ कुंडली में जो है बिना किसी बदलाव के उसको 3 बार किए जाते हैं तो इसका अधिष्ठापन जो होगा वो 9 बार होगा। ठीक है, 9 टाइम्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 टाइम्स या फिर 9 बार। अगला प्रश्न देखिए कि विद्युत चालकता की इकाई क्या होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में काफी बार पूछा जा चुका है। तो देखिए विद्युत चालकता की इकाई जो होती है वो महो होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महो। ठीक है, महो जो है वो विद्युत चालकता की यूनिट होती है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं कॉपर, लोहा, एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर। तो देखिए विद्युत का जो सबसे अच्छा सुचालक होता है वो सिल्वर को माना जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर। अगला प्रश्न देखिए कि कुछ पदार्थ सुपर कम तापमान पर अपने विद्युत प्रतिरोध को पूरी तरह खो देते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो वे पदार्थ जो सुपर कम तापमान पर अपने प्रतिरोध को पूरी तरह से खो देते हैं वो सुपर कंडक्टर कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुपर कंडक्टर। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रोलाइसिस कंडक्टर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस कंडक्टर जो है वो कौन सा है आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं लोहा, गैस कार्बन, कॉपर सल्फेट या फिर मरकरी। तो देखिए कॉपर सल्फेट जो है CuSO4, ठीक है, ये जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइसिस कंडक्टर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर सल्फेट। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं रबर, शुद्ध जल, खारा जल या फिर बेंजीन। तो देखिए विद्युत का सुचालक इनमें से जो है वो खारा जल होता है, सोल्ट वाटर जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खारा जल। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन ओम का लॉ से सही ढंग से लागू है। ठीक है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ओम्स लॉ इज करेक्टली एप्लीकेबल, यानी ठीक है, तो देखिए कंडक्टर जो होता है वो ओम के नियम से सही ढंग से लागू है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंडक्टर। अगला प्रश्न देखिए कि घरेलू बिजली के उपकरणों में सुरक्षा उपकरणों के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले फ्यूज तार किससे बने हुए होते हैं। तो हमारे घरों में जब हम देखते हैं जो फ्यूज होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं। ठीक है, और वो किसके बने हुए होते हैं। ठीक है, तो वो जो है वो उनका जो गलनांक होता है वो बहुत धीमा होता है। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, जो फ्यूज होते हैं हमारे घर के लगे हुए घरों में बिजली के, उनका गलनांक जो है वो बहुत कम होता है। ठीक है ना। आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखिए कि एक कंडक्टिंग तार क्या होती है। ठीक है, ए कंडक्टिंग वायर इज। ठीक है, तो एक कंडक्टिंग तार जो होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रल। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ आ गए होंगे और वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर से देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो। और अगर आप लोगों को इन प्रश्नों की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इंडियन नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे वेबसाइट defensepointprep.com के माध्यम से फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।